मैं विकी वाधवानी बस ये कि एक और पॉडकास्ट में अपने देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, ये हमने जो की है इसमें 3 हिस्सों में ये पॉडकास्ट होगी। और उसमें हमने जो गेस्ट को इनवाइट किया है वो सुमेर है, लेकिन जो 3 पॉडकास्ट हैं, वो पहले जो पॉडकास्ट का हिस्सा है उसमें हम सुमेर ने रिसेंटली जो है वो आसमा जहांगीर अवार्ड जीता है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आसमा जहांगीर अवार्ड है क्या और ये कैसे दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि डॉक्टर शाहनवाज का जो मर्डर हुआ था उसमें ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या हो रही है। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैं अभी अपने जो गेस्ट हैं सुमेर उनको इनवाइट करता हूँ। सुमेर वेलकम, हम आपको खुशामदीद करते हैं अपनी पॉडकास्ट पर। Thank you, Vicky Wadhwani. Thank you and your team. तो सुमेर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने अभी रिसेंटली हम आपको पहले मुबारकबाद देते हैं कि आपने आसमा जहांगीर का अवार्ड जो है वो जीता। और सिंध में जैसे मैं देख रहा था तो उसमें सिर्फ 3 बंदे थे जिनको ये अवार्ड मिला है, उसमें से एक आप हैं। पहले आप हमें ये बता सकते हैं कि आसमा जहांगीर अवार्ड है क्या? देखें, first of all, Vicky, thank you for your getting me on this podcast. और मुझे अप्रिशिएट सबसे पहले आपको मुझे करना चाहिए कि आप हमेशा आपकी जो पोस्टकार्ड्स होती हैं वो थॉट प्रोवोकिंग होती हैं लोगों के लिए, हम्म, खास करके इस मुआशरे में। हम्म, और एज फार एज अस्मा जहांगीर अवार्ड इज कंसर्न, मेरी नज़र हम्म, में अस्मा जहांगीर अवार्ड किसी भी, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ, किसी पॉलिटिकल वर्कर या किसी भी पॉलिटिकल थॉट वाले के लिए कोई नेल्सन मंडेला अवार्ड हो, किसी के लिए कोई गांधी जैसे कोई अवार्ड हो, किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए अगर गांधी का अवार्ड हो, एक कॉमन लैंग्वेज में एक नए सिंगर के लिए कोई लता मंगेशकर अवार्ड हो, किसी के लिए कोई किशोर कुमार दा अवार्ड हो, तो और एक नए एक्टर के लिए दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन अवार्ड हो, तो एक खास करके इस मुल्क पाकिस्तान में एक वकील के लिए और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के लिए ये सिमिलर उतना बड़ा अवार्ड माना रखता है। अस्मा जहांगीर का नाम ही साथ आ जाना एक एक बड़ा उत्साह, एक बड़ी एक वो एक हमें एक करेज देती है। तो उसके नाम जैसा अवार्ड है, ये एक एप्रिसिएशन है, नंबर 1। सेकंडली आई वुड ऐड इट कि काफ़ी लोगों ने कहा कि ये कुछ पजीराई होती है, या मैंने कहा नहीं, ये अवार्ड एक एप्रिसिएशन इसलिए है कि हमारे मुआशरे में जैसे एक अजीब सिंगर आ गए हैं, अजीब एक्टिंग है, कोई मतलब कोई एक ट्रेनिंग नहीं है और अजीब लोगों को पजीराई मिल रही है। लाइक कोई हमारे ये जो सितारा इम्तियाज है या तुगमा इम्तियाज है, ना कोई साइंटिस्ट हमने पैदा किया है, ना कोई बड़ा कोई हमने राइटर पैदा किया है, ना कोई पोएट पैदा किया है। जैसे नोबेल लॉरेट में किन किन लोगों को ये अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये जो लोग करेज में होते हैं, जिनको आवाज उठानी चाहिए, जो डरते हैं किसी भी मैटर पे उठने के लिए, किसी गरीब की आवाज करने के लिए, किसी भी माइनॉरिटी के लिए आवाज उठने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये अवार्ड नहीं है, ये उन सब के लिए, ये उनका ये अवार्ड है जो खामोश होते हैं लेकिन वो बोलना चाहते हैं। तो हमने ये आजिज और उनकी टीम ने, ये जूरी ने ये जो सिलेक्ट किया है, उसका मकसद ही ये था कि इनको इनकरेजमेंट मिले। हम्म, लाइक 3 अवार्ड जो थे, जो सेकंड अवार्ड था वो था नसरुल्लाह गडानी की, एक जो उनके लिए जो हक में जिस जो सहाफ़ी था उसकी हम्म, नौकरी चली गई थी। उसकी नौकरी चली गई थी अपने इदारे से, लेकिन उसने आवाज उसने फिर भी नसरुल्लाह गडानी की। एक वकील हम्म, है हमारे कराची बार का, सिर्फ ये 3 अवार्ड दिए। तो फॉर मी हम्म, ये अस्मा जहांगीर अवार्ड इज इनकरेजमेंट फॉर एवरीवन। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आसमा जहांगीर के जब हम अवार्ड को देखते हैं या इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं, वो आपके एक अच्छे काम को इनकरेज जो है वो अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरों को इनकरेजमेंट मिलती है। और वो भी फिर इस लाइन में और इस जो ह्यूमन राइट्स हैं एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, आपको इनकरेजमेंट की बहुत नीड होती है, मोटिवेशन की बहुत नीड होती है। और वो फिर अवार्ड से आए, कोई ना कोई आपको एक जैसे
एक कॉन्सेप्ट है रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो आपको मोटिवेट करता रहता है चीज़ों को। तो जी। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये अब हम अपने पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये जो है आसमां जागीर की जो विरासत है इंसानी हकूक़ की सरगर्मी में आपके सफ़र को किस तरह मुतासिर किया है? और आप देखिए, इसको कैसे देखते अस्मा हैं कि आप जहांगीर मैडम मैडम अस्मा जहांगीर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की 3 दफ़ा सदर रह चुकी हैं। देखिए, मेल हुँ, डोमिनेटेड सोसाइटी में हमारी सबसे बड़ी बार जो होती है, उसमें हुँ, क्यों अपने एक बलबूते पे हुँ, और फ्रॉम स्ट्रगल सिंस द ईयर्स ऑफ 6 ईयर्स उसके हुँ, वालिद को अ, कैद कर दिया गया। वो हुँ, उस दौर से रोड पे है, ठीक है? हुँ, स्ट्रगल आगे जाके वो अपने वालिद के लिए वो जाती है बाहर, फिर आगे जाके वो कोड़े खाती है, फिर अपनी हुँ, ज़िंदगी के जब वो अपनी आती है, अपनी वकालत करती है। वकालत में आके जब वो देखती है कि यहाँ पे तो अमीर के लिए तो वकील है, लेकिन हुँ, गरीब का कोई वकील बनने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, लाइक किसी ब्लास्फेमी का कोई एक्यूज़ है, उसका वकील बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस समाज में एक औरत होके वो खुलेआम वो कहती थी कि मैं वकील बनूँगी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ह्यूमन राइट्स की डिफेंडर की एक लेवल देखें कि तालिबान मतलब हम तालिबान के अगेंस्ट हैं, उनकी थ्योरी से अगेंस्ट हैं। हुँ, लेकिन तालिबानों को भी जब ये यहाँ पे मावरा अदालत मारा गया, कत्ल कर दिया गया तो शी वाज़ द वन कि मैं उनका केस लड़ूँगी। हुँ, उनको भी हक है, उनको भी क्योंकि हमारा आईन कहता है कि उसको राइट टू डिफेंड उसको दिया जाए, उसको अपनी मर्ज़ी का अपना वो वकील दिया जाए, तो वो तालिबान का, उनके हकूक का, इवन ट्रांसजेंडर का एक बड़ा हुँ, केस था। ट्रांसजेंडरों का वहाँ पे यहाँ पे कोई केस लेने शी वाज़ द फर्स्ट लेडी। ट्रांसजेंडर की आज जो भी अमेंडमेंट आई थी पिछले 2-3 साल पहले आई थिंक उसका सेहरा अगर अस्मा जहांगीर के पास जाता है क्योंकि उनका कोई भी केस नहीं लड़ता था। अस्मा जहांगीर खुलेआम उनको एक चैलेंज करती थी रियासत को कि ये भी एक इंसान है और कोई मसीह भी इंसान है। और मैं आपको एक मजीद बात बताता हूँ, एक हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये फ्री विल मैरिज, ये हुँ, तब बना है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले फ्री विल मैरिज नहीं कॉन्सेप्ट होता था, लोग जबरदस्ती या मार देते थे या उनका कोई कानून नहीं था। अस्मा जहांगीर ने एक इंतहाई ये हसास केस लड़ा। उन्होंने कहा कि भाई अगर लड़की अगर वो अपने घर से भी चली जाए और हस्बैंड भी उसको ना रखे, तो उसको राइट क्या मिला? इसलिए उसको फ्री विल की भी इजाज़त दी जाए। तो ऐसी हुँ, औरत और ऐसा ये किरदार हमारे रेयर होता है, इसको इसलिए हमारे यहाँ एक मर्दों के मुआशरे की शेरनी कहा जाता था। तो हुँ, आपने जैसे क्वेश्चन था कि कैसे देखते हैं, तो मेरे लिए तो एक मैंने कहा ना एक न्योन पर्सन के लिए तो हुँ, इससे इससे ज़्यादा ऑनर क्या होगा? मैंने हुँ, आपको बताया कि एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, नेल्सन मंडेला के लिए इससे ज़्यादा ऑनर क्या होगा? किसी नए एक्टर के लिए दिलीप कुमार अवार्ड जीतना क्या ऑनर क्या होगा? तो फॉर मी दिस इज़ समथिंग रेयर कि मुझे ऐसी एनकरेजमेंट ये मिल रही है कि मैंने कहा है कि ये देखो जब सोसाइटी में सब खामोश हो जाएँ, जब सोसाइटी खौफ में मुब्तला हो जाए, जब सोसाइटी में कोई आवाज़ उठाने वाला ना रहे, हुँ, तो गुनाहगार हो जाते हैं वो लोग जिनको वो जो पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ जिनको कुछ नॉलेज है। जब आप ही हुँ, हम सब खामोश हो जाएँगे, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? और जो आवाज़ उठाता है, वो उससे फेस काफ़ी चीज़ें करता है, वो चीज़ों को चैलेंजेस काफ़ी सारे फेस करता है। मैंने आपको बताया कि इसकी आप अस्मा जहांगीर मैडम की आप वीडियो कोई देखेंगे, उसमें हुँ, उसके कपड़े भी फाड़े गए हुए हैं, लेकिन शी डिडन्ट इवन केयर अबाउट दैट। ह्यूमन हुँ, राइट्स और डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स तो उसने केयर नहीं की तो मैंने कहा कि फॉर मी ये एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट और ऑनर है और ये एक मैडम अस्मा जहांगीर की एक लॉन्ग स्ट्रगल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को वो कैसे बात करती थी कि ये सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं। हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आ जाते हैं, मुशर्रफ हो या हुँ, कोई भी हो, वो उनको चैलेंज करती थी। हुँ, और आप आज भी उनकी वीडियो देखें कि वो कहती थी कि ये डफर्स हैं। और वो हुँ, कहती थी कि अगर आप ये तो सियासतदानों की आप करप्शन ना देखें, अगर अगर दूसरों की आप करप्शन इनकी देखोगे तो सियासतदान आपको फरिश्ते लगेंगे। हुँ, इतनी चैलेंज सही। आप हामिद मीर का इंटरव्यू देखें, वो कहते थे कि जब हमें कभी भी कोई इतना संगीन मसला हो जाता था, तो कितने से कितने बड़े लीडर होते थे, हम उनके पास जाते थे कि इन पे बात करें, तो वो कोई टॉपिक पे बात नहीं कर पाते थे। हुँ, लेकिन मैडम अस्मा जहांगीर वाहिद औरत थी कि वो कहती थी कि मैं बात तो कर लूँगी,
लेकिन तुम्हारी नौकरी बच सकेगी, तुम्हारा चैनल चला पाएगा। हुँ, दैट वाज़ द करेज ऑफ दैट लेडी। सो हुँ, मुझे ये ऑनर है, मुझे ये फ़ख्र है कि मैं अगर उसके नाम से अगर मुझे कोई एक उसके नाम से भी कोई अगर कोई दे रहा है तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक हुँ। और ये भी है कि आसमा जहांगीर को जैसे हमारे वहाँ पर तो आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज बिल्कुल। आज ये अब आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े मसाइल कौन-से हैं? और ह्यूमन राइट्स और सोसाइटी उसको कैसे स हल कर सकते हैं उस मसाइल को? और ये एक इनिशिएटिव है आसमा जहांगीर का नो डाउट उसमें वो एनकरेजमेंट मिलेंगे, ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आएँगे और वो कोशिश करें लेकिन क्या और चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन चीज़ों को हाइलाइट करें और इनके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ? देखिए विकी, हमारे यहाँ तो ह्यूमन मैं लिखता भी हूँ और मैंने ये कहा भी है कि ह्यूमन राइट्स तो बड़ी बात है, हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है। हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स तो बड़ी बात है, वरना तो आप देखें कि एनिमल राइट्स होते हैं। हुँ, दूसरे मुल्कों में एनिमल राइट्स होते हैं, लोगों की जान माल हमारी किताबें लिखी हुई है, ह्यूमन राइट्स हुँ, तो बड़ी चीज है। लेकिन चैलेंजेस क्या है, मैंने कहा कि इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि हमारे पास आज भी अगर वो ह्यूमन राइट्स की इंडेक्स देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैंने आपको बताया, कल ही एक आया है कि पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे 148 पॉइंट 150 में 148 पॉइंट्स हैं, तीसरे नंबर पे बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हुँ, उस मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या कौन सी बात होगी? हुँ, जिस मुल्क की जो करप्शन पे वो इंडेक्स आप देखें, जिस मुल्क की आप हर इंडेक्स पे हमने टॉप किया हुआ है माशाल्लाह। तो दिस इज़ व्हाट जुडिशरी में हम 123 नंबर पे आ जाते हैं। तो हुँ, ह्यूमन राइट्स की तो बात ही एक वो बड़ी दूर की हो जाती है। लेकिन चैलेंजेस लाइक कौन से हैं जैसे मैंने आपको बताया। देखिए हुँ, यहाँ पे तो आम लोगों का तो ठीक है, लेकिन बड़े से बड़ा चैलेंज जो हमारे पास होता है वो माइनॉरिटीज़ को जो मैं समझता हूँ, माइनॉरिटीज़ हुँ, को है, ट्रांसजेंडर्स को है। हुँ, आप क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम रिसर्च नहीं करते, हमारे हमारे मुआशरे में लोगों को पेट के ही हवाले कर दिया गया है। तो आप हुँ, केपीके में देखेंगे कल परसों एक एक चल रहा है, एक ट्रांसजेंडर को रास्ते में मार दिया 3 ट्रांसजेंडर्स शिट! को। वहाँ पे वहाँ पे सूरत-ए-हाल इतनी बुरी है, सिंध की मैं सूरत-ए-हाल आपको बताता हूँ कि क्यों। और वहाँ पे मैंने बताया ना कि एक एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वहाँ पे, हुँ, तो एक वहाँ पे कम्युनिटी भी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे गूगल में कि 1 साल में 1000 से ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसजेंडर को गोलियाँ मार दी जाती हैं। उफ़! अच्छा, दिस इज़ नॉट द एंड, मोर शॉकिंग न्यूज़ इज़ दैट कि उसको मारने के बाद कोई किस पे केस भी नहीं हो रहा। हुँ, तो नहीं की और मुझे ये कोई मुझे उसने दोस्ती नहीं की, मुझे उसने टाइम नहीं दिया, मुझे उसने दूसरे से बात की, इस बातों पे ट्रांसजेंडर को गोलियाँ मार दी जाती हैं, ठीक है? हाँ, बलूचिस्तान में भी मार दिया जाता है, भई ये इनको मार दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया माइनॉरिटीज़, सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि माइनॉरिटीज़ देखें इससे बड़ा मैंने आपने सुना होगा कि 2-3 महीने पहले जलियांवाला बाग में क्रिश्चियन की एक चर्चेज़ को जलाया जाता है, लोगों को जलाया जाता है। आप इस सोसाइटी में देखें ना जो कौम कहते हैं सही कहते हैं कि जब किताब जलाएगी तो इंसान भी वो जला सकती है। हम पढ़ते हुँ, भी नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है ना, हमें इल्म नहीं है हुँ, कि इंसान की जान-माल, लेकिन हमें कुरान भी पढ़ा हुआ है, मज़हबी किताब पढ़ी हुई है कि भाई एक इंसान की जान लेना पूरी पूरी इंसानियत की जान लेना है हुँ, और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इतनी शिद्दत है हम में कि हम किसी का जो मज़हब है उसपे किसी ने कोई मेंटल स्टेट किसी की सही नहीं है, उसपे हम ये वो कर देते हैं, उसपे आग बगोला होके मॉब जस्टिस कर लेते हैं और इतने चर्चेज़ को जला देते हैं। हुँ, देखें ये बड़ी से बड़ी संगीन सूरत-ए-हाल है। हुँ, किसी हिंदू के मंदिर को भी जलाया दिया जाता है। हमने हुँ, ये देखा हुआ है कि क्योंकि ये नफ़रत हमें सिखाई जाती है, इन बॉन्ड तो होते ही नहीं है। हुँ, दूसरे पंजाब में देखें कितने होते हैं, मसीह बिरादरी को कितनी तकलीफ़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इक्वल माइनॉरिटी मैंने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट में कहा है, वो क्योंकि हमने डिफरेंस रखा हुआ है। माइनॉरिटी लव्स मेरे लिए
देखिए ये इस मुल्क में अमेंडमेंट कितनी फायदे की, अपने फायदे की तो हम बाद में, आपने लिखा है ये टॉपिक, उस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हुँ, मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ कि अपनी जाती फायदे के लिए अमेंडमेंट बन सकती है, बन लेकिन सकती है। क्या ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती कि भाई कोई माइनॉरिटी वाइनॉरिटी नहीं है, वी आर ऑल इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? हुँ, क्या ये नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान अगर किसी का चर्च अगर किसी का भी जलाएगा तो उसकी सजा वो सेम होगी जो किसी इंसान की मारने की सजा 302 उस पे लागू होगा? क्या हमने आज तक कोई ऐसा लिखा है, किया है? नहीं करते। हुँ, हमने माइनॉरिटीज को यहाँ अनसेफ होते हैं, यहाँ पे उनकी सेफ्टी ऑफ लाइफ है। उसके बाद मैंने आपको कहा ह्यूमन राइट्स पे ये आम लोग, अब ह्यूमन राइट्स पे दूसरी चीजें हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर जैसे आपने दूसरे टॉपिक में है कि ब्lasphemy लॉ है, हुदूद हुँ, लॉज हैं, यहाँ पे हम मॉब जस्टिस में ला जाते हैं। देखें, किसी की इंसान की कंडीशन, हम बीमारी नहीं पड़ते, हम डिजीज नहीं पड़ते, हमें साइकोलॉजिकल डिजीज का पता नहीं है। मैं आपके तवस्सुल से एक आपसे बात शेयर करता हूँ। मैंने लिखा भी है डॉक्टर शाहनवाज के एपिसोड में कि लिटरली मैं, अगर मेरी पॉडकास्ट ये जाएगी, तो मेरा एक दोस्त था विकी, आई एम शेयरिंग विद यू एंड विद हुँ, यू ऑल पीपल, कि मैं एक दोस्त के घर गया था। तो वो दोस्त था, जैसे घर में होते हैं, तो उसका भाई मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो नीचे गया था कि मैं पानी लेके आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, जैसे हम होते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी बात शेयर करता हूँ, मैंने वो की भी है कि वो मुझे कह रहा था, वो जब उसका भाई नीचे गया तो उसका भाई शुरू हो गया कि लोग नहीं जानते कि मैं मसीह हूँ, मैं वो क्या, वो जो हमारे यहाँ वो जो मौला अली वाला जो आखिर में जो आता है, वो आ जाएगा, इमाम मेहदी हूँ, हुँ, मैं इमाम मेहदी हूँ और मुझे कोई समझ नहीं सकता, और मैं आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, और मुझे हुँ, कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं सकता। मुझे, हाँ, फॉर मी, मुझे उस वक़्त शॉक लगा ना, शॉक इन अ सेंस कि मैं डर गया। हुँ, मैं कोई एक्सट्रीम माइंड होता या मैं कोई शिया होता तो मैं तो, मेरे लिए तो वो बड़ी बात होती ना, मैं तो उसको जान से मार देता। हाँ, लेकिन क्या है कि मेरे पास इतना वो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा शॉक हुआ। तो उसका भाई जब मैं 2-3 मिनट के बाद आया तो मैंने कहा कि यार, वो तुम्हारा भाई ये सही बोला है कि यार तुमसे कोई अजीब बातें की हैं? मैंने कहा, "हाँ यार, बहुत अजीब बातें कर रहा है।" तो उसने कहा कि यार इसका इलाज चल रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन सही हुँ, नहीं है। सही नहीं है। अच्छा, सही। दिस इज़ व्हाट द पोज़ीशन इज़। इंसान हुँ, की मेंटल कंडीशन कभी-कभार ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को खुद ब खुद, जो नई पर्सनैलिटी होती है, मुन्ना भाई में अगर वो गांधी को बातें कर रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है, बंदा किसी से बातें करता है, बाहर हम देखते हैं आम बंदा है, किसी से बातें करता है, हमारा सिंध का बतायो फ़कीर है, वो खुदा से कैसे बातें करता है, मज़ाक करता हुँ, था, उसकी वो क्या कहते हैं, लेकिन क्या बतायो फ़कीर आज के दौर में होता, उसको तो ज़िंदा जलाया जाता, क्योंकि वो तो हुँ, अल्लाह से इतनी वो हुज्जत करता था, बातें करता था, हुँ, जिसे हम गालियाँ कहते हैं, वो अल्लाह से करता था, कि तुम तो हुँ, अंधे हो, तुम तो ये हो, मैं तो अब देख नहीं सकते। दिस इज़ व्हाट द, लेकिन वो विज़डम उसकी बातों में कितना था, लेकिन क्या आज के दौर में बताओ फ़कीर को ये ज़िंदा छोड़ दे? नहीं, सोसाइटी बिल्कुल, को हाँ, इतना हमने वो कर दिया है। तो योर क्वेश्चन वाज़ कि हमारे पास तो ह्यूमन राइट्स की बड़े चैलेंजेज़ हैं, और ये बड़े जो चैलेंजेज़ हमें सामने, और दूसरा है मिसिंग पर्सन का चैलेंज। ह्यूमन राइट्स देखें ना, हमारे पास है हाँ, कि हर कोई भी संगीन मुजरिम हो, चाहे आपके स्टेट का हो, चाहे खूनी हो, उसको आप 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करें, ठीक है? हुँ, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हम लॉ पढ़ते हैं, लोगों को भी पता है, चलें भाई आप पेश ना करें, आप पेश करके आप उसको केस चलाएँ, लेकिन हुँ, हम मावरा अदालत कर देते हैं कत्ल। हाँ, संगीन, हमने कितनी ह्यूमन राइट्स की एक संगीन वायलेशन कर देते हैं। हुँ, देखें फिर, जो इस्राइल हो या दूसरे कश्मीरी पे इंडिया के जुल्म, हम किसके जुल्म पे बात करेंगे जब हम खुद जालिम हैं? हुँ, देखें ना, बिल्कुल, दुनिया फिर इंडिया तो आपको ये बताता है ना कि आपके पास तो ये बंदे मार रहे हैं, आप तो ये मार रहे हैं। इसराइल, कल हुँ, इसराइल हमें बोल दे कि मुझसे ज्यादा तो फलस्तीनियों से ज्यादा तो आपने बलोचों को और इनका ये किया है, फिर क्या करेंगे? हाँ, सही, तो देखें हमें, अ, जो सोसाइटी और अगर मुल्क और स्टेट ऐसे नहीं चलती, स्टेट के हुँ, चलाने के लिए इंसानों को बेहतरी करनी पड़ेगी। हुँ। हाँ, आपको एक ज़ाब्ता इख़लाक़ बनाना पड़ता है कि ये होगा और ये एक कॉमन ग्राउंड्स हैं जिस पर हम चलेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है वो एक इज़ इट सीम्स लाइक ए पावरफुल के अपने के लिए अलग रूल्स हैं एंड देन जो वीक कम्युनिटीज़ हैं, भले फिर वो माइनॉरिटी से रिलीजन हो या हम ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए एक अलग रूल्स हैं और उनको वो जी हाँ। इंसाफ नहीं मिलता।
अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आजकल आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है और एआई का भी दौर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कुछ बेटरमेंट ला सकते हैं? इस तरह इसमें कुछ ऐसे टूल्स हो सकते हैं कि जो कि ह्यूमन राइट्स के चैलेंजेस को हम हल करने में हमारी मदद कर सकते हो? देखिए, हर टेक्नोलॉजी इंसान की भलाई के लिए आती है। हुँ, दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, मैं हिस्ट्री के से आपसे बात करना शुरू करूँगा, फिर एआई पे आ जाते हैं। इंसान हुँ, के पास पहले नहीं था, रेडियो आया, दूसरी कौमों ने हम हराम कर दिया, लेकिन रेडियो एक फ्रीक्वेंसी, लोगों का कॉन्टैक्ट, न्यूज़ दुनिया की पता चल रही थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? हुँ, फिर इतनी बड़ी इंसान ने तरक्की की, टीवी आ गया। दूसरी को लोगों ने उसको हराम करार दे दिया, लेकिन टीवी पे आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग एक-दूसरे देख रहे थे, टीवी आ गया, टीवी पे न्यूज़ आ रही हैं, आवाज़ आ रही है, हमने एंटरटेनमेंट हो गई, मौके आ गए, रोज़गार आ गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के हुँ, फ़ायदे, ठीक है ना? ते रोज़गार होता है, उससे कई लोग उसमें ये बढ़ते हैं, टैलेंट आपका निखर आता है। वो एक हुँ, एक ज़रई समाज से लेके स्टोन एज से तरक्की क्या होती है? इवोल्यूशन हुँ, क्या होती है? ये चीज़ें इवॉल्व करती हैं। टीवी का दौर आ गया, फिर देखें आप कंप्यूटर बड़े-बड़े एक रूम के होते थे कंप्यूटर, फिर हुँ, यू हैव बीन माय सही। टीचर। आपने मुझे कंप्यूटर भी सिखाया है। आप बताएँ उस दौर में हम क्या वो सीडी होती थी कंप्यूटर पे डिस्क डाल के पता नहीं फ्लॉपी वो ये फ्लॉपी डाल फ्लॉपीज़ के क्या करते थे, सेव करते थे। हाँ, क्या चीज़ होती थी, लेकिन उससे पहले हुँ, डॉस का लेकिन क्या हुआ, क्या कंप्यूटर में कितनी इजादें, कितनी मेडिसिन, कितनी तरक्की, दुनिया ने कितना किया। तो हुँ, ये जो एआई आई है, ये सबसे हमें फ़ायदा देगी, हुँ, लेकिन डिपेंड ऑन यूज़र होता है, हमेशा याद हुँ, रखें। देखिए, एक छुरी है ना, हुँ, छुरी है, आप उससे या तो सर्जरी के लिए इंसान की जान बचा सकते हैं, हुँ, या तो आप किसी इंसान का कत्ल करके उसे मार सकते हैं। मार सकते हैं। उस पे डिपेंड करता है यूज़र पे। हुँ, टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है यूज़र पे। अगर हमने इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को हमने अगर पीएचडी करने के लिए, हमने अगर नई रिसर्च करने के लिए, जैसे चैटजीपीटी पे मैं क्वेश्चन रख दूँ कि व्हाट आर द यूसेज ऑफ द दिस मेडिसिन एंड व्हाट विल बी द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। अच्छा, शायद मैं लिख दूँ कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लाइक हुँ, एआई मुझे जवाब दे, मुझे पता नहीं है। तो हुँ, कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हुँ, लेकिन अगर मैं इस एआई को गलत तरीके में यूज़ करूँगा, हुँ, किसी कौम के लिए उस पे उसकी जैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक हुँ, है? जैसे मॉब जस्टिस हो जाता है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन के भाई इसने कोई ब्लास्फेमी की है या इसने कत्ल किया है, लोग पूछेंगे ही हुँ, नहीं। एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे स्टेटस चल गए 10,000 5,000 काम चल लोग कहेंगे यार वाक़ई ज़ुल्म हो गया, ये हो गया, लोग उसका कत्ल कर देंगे। इसका हुँ, रीसेंट मिसाल देखें आप ये देखें लाहौर में क्या हुआ है, जो रेप हुआ था हाँ, आपने सुना होगा कि व्हाट वाज़ दैट? हुँ, ये है कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं। हाँ, सही। एक जो इन द एंड इंक्वायरी हुई, पता ही नहीं है कि वो रेप ही नहीं हुआ। हुँ, लेकिन एक चीज़ दे पता नहीं कॉलेज को बंद करना होता है या क्या होता है, जैसे आम तरीके में किसी भी जैसे जैसे आम होता है कि यहाँ पे किसी हिंदू का कोई बिज़नेस अच्छा चलता है, कोई शॉप ज़्यादा चलता है, तो उससे दुश्मनी में करके तुम उसके जो सीक्रेट बुक के आप वो कागज़ फाड़ के आप उसपे लगाते हो और ये आप फेसबुक पे स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो। हुँ, यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र सही। अगर एक्सट्रीमिस्ट है, देखें हुँ, हमारे यहाँ सिंधी में मिसाल है ना, वो जो भोलड़े को माचिस देना। हुँ, तो अगर आप वो क्या करेगा? जंगल को आग लगाएगा आग ना। लगा देगा, बिल्कुल, जंग जंगल ये को। है कि आप बंदर को माचिस दोगे तो आप हाँ, वो आग लगाएगा। लेकिन इंसान है तो वो उस टेक्नोलॉजी का सही यूसेज करेगा। हुँ, व्हाट्सएप का सही यूसेज करेगा। ये फेसबुक का सही एआई का हाँ, भी मेरे नज़र में देखें ना, युval हरीरी की नई किताब बताती है कि सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई हुई है। हुँ, शुरू से इन्फॉर्मेशन का इतना रोल है कि तरक्की भी इन्फॉर्मेशन की वजह से की है, लेकिन सारी जो जो तबाही भी हुई है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से हुई है। ज़रूरी है। हाँ, मिसइन्फॉर्मेशन। चर्चेज़ को जो बढ़ावा देना, वो भी रॉन्ग हुँ, इन्फॉर्मेशन हुआ। चर्चेज़ जो हठैठी बनना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से हुआ। जो जंगें लड़ी गई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हुई। हुँ, लेकिन इंसान ने तरक्की भी राइट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हुई। उसके पास इल्म जो आया, जो जो जैसे हम समझते हैं कि जो इराक में जो था हाउस ऑफ विज़डम
जो खलीफा मामून के दौर में, जो अब्बासी का दौर था, तो एक इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्टिव हुई थी। इब्ने रशिद वहां पे बैठते थे, तो दूसरे भी यहाँ के थे, फिर यूरोपियन वहां से लेके स्पेन से लेके वो चले जाते हैं। तो कहने का मकसद आपकी बात के यूजर पे डिपेंड करता है। यूजेज अगर हमने सही किया तो हम दुनिया के बेहतरीन, ये देखें मार्स और चांद, ये देखो एलन मस्क, मैं ये कहता हूं कि वो 35,000 से 1 फुट से वो ऊपर से वो नीचे आके वीडियो कॉल कर रहा है। 35,000 फुट पे चांद से वो वहां से वीडियो कॉल कर रहा है। यहाँ पे मैं और आप बाहर आके बैठे हैं कि सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, और घर पे आज भी कराची में आप पूछिए, आप पूरे मुल्क में पूछे, लोड शेडिंग कर दी है इन्होंने, ये साइबर सिक्योरिटी लगा रहे हैं। एलन मस्क वहां से 35,000 से वो वीडियो कर रहा है। सुना है कि तो फायरवॉल को ये इम्प्लीमेंट हो रही है ये डिपेंड ऑन अस कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे आगे जाना है, या स्टक रहना है, या इससे भी मजीद पीछे जाना है, और गन में और इसमें क्या करना है कि इस जो 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 एक मड होती है उसमें यहाँ अंदर अपने आप को तबाह करना है। जो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो ये है कि जो डीप फेक है, वो जो टेक्नोलॉजी, आप डीप फेक से कोई भी वीडियो बना सकते हैं और ऑडियो ला सकते हैं, और हमारी जी जी सोसाइटी में इस तरह से ये है कि हमें बदला लेने का या हमारे अंदर वो जो एक ख्वाहिश होती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो वो उसका एक तरीके से बहुत ज्यादा मिस यूज ना करें, और वो इस इम्पैक्ट डालेंगी ह्यूमन राइट्स पर भी और इंसान की एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैंने जैसे आपको कहा ना कि डिपेंड ऑन द यूजर, ठीक है ना। हम्म, हमने अगर मुझे किसी का ख्याल करना है, मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, तो मैं उसकी जो यूजेज है ना, उसका ह्यूमैनिटेरियन पहलू देखूंगा, मतलब हम्म, ह्यूमैनिटेरियन वे में जाके देखूंगा कि मैं ये चीज है, मैं किसी का इल्जाम जो है, एलिगेशन किसी का जानलेवा तो नहीं हो सकता। हम्म, मैं गलत किसी पे इल्जाम लगाने का पहली बात तो मैं खुद को देखूंगा, मैं खुद क्या हूँ। हम्म, अप्रोच होनी चाहिए ना, देखिए मैं तो अप्रोच की बात करता हूँ कि मेरी अप्रोच ये है कि मैं क्या हूँ, मैं सही हूँ। अब हम्म, मसीह का या हजरत ईसा का हमने बचपन सुना है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद एक गुनाह नहीं किया हो। हम्म, अप्रोच ये होनी चाहिए हम्म, कि भाई हम कौन होते हैं किसी को अच्छाइयाँ की हैं। और दूसरी बात, खुद को डेवलप करना है ना। हम्म, असल चीज ये है कि अगर दुनिया यूरोपियन अंधेरे एज से डार्क एजेस से ये चेंज आई है, क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, अनलर्न किए हैं चीजों को। हम्म, उन्होंने चीजों को अनलर्न कर दिया कि भाई जो भी हमने समझा, जो भी पढ़ा, तारीख गलत पढ़ी। देखिए ना, उन्होंने भी ये समझ लिया। उन्होंने कहा हम्म, तारीख हमें गलत बताई गई है। उन्होंने कहा प्रेजेंट भी हमारा गलत हो रहा है। हम्म, हम ये वार लड़ रहे हैं, वो भी गलत हो रहा है। हम्म, इन्होंने कहा कि चर्च की जो बालादस्ती है, चर्च की जो ये वो उसकी हिकैटी है, वो खत्म करनी पड़ेगी। उन्होंने ये सोचा कि कौन सी चीजें हमें तरक्की की राह में रुकावट हैं, और कौन सी चीजें हमें आगे ले जा सकती हैं। देखें, फिर वोल्ट्राइल, रूसो, फिर ऐसे हम्म, लोगों की उन्होंने चीजें, दे हैड डन, अपना वो काम कर लिया। वो जो मैंने आप बताया था कि कौन है, गलीलियो ने अपनी एक चीज बता दी गैलीलियो, पूरी गैलीलियो, ज़रूए गैलीलियो, जमीन पे। उस वक्त गलीलियो था जो कह रहा था कि भाई ये जो जमीन है वो जो सूरज जमीन है के घूमती है। गिर्द लेकिन गर्दिश उस करती है। वक्त के टाइम में पूरी जमीन, रूए जमीन पे सारी दुनिया समझ रही थी, कह रही थी, क्योंकि उनके किताबों में लिखा था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हाँ, दिस इज रॉन्ग। तो ऐसे लोग हमें, मुझे भी अगर कोई कहता है कि आप अपना काम करके जाओ, हम्म, आज ना कल आपकी बात देखें। वो जो गलीलो को झूठ कह रहे थे, आप जानते हैं उनको, उनको नाम पहचानते हैं। आज भी अगर 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 कोई भी वॉलेटाइल के फ्रांस के रिवॉल्यूशन में आपने जो वडेरे थे, सरमाएदार थे, वो उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन रूसो का, वॉलेटाइल का, गलीलियो का पूरी सदियों तक नाम रहेगा। हम्म, ये सिर्फ गलीलियो और रूसो का नहीं है, बात है ट्रुथ का, हम्म, फैक्ट का, सच का। क्योंकि उन्होंने सच कहा, वो जो दूसरे थे झूठ पे मबनी है। हम्म, ये हमारा सिस्टम एक झूठ पे मबनी है। तारीख हमें हम्म, झूठी बताई गई है। हमें हमें फ्यूचर भी झूठा बताया गया है। हमारे हीरोज जो हैं वो हमारे हीरोज नहीं है, हमारे वो विलियंस हैं।
लेकिन विलेन को जब हम हीरोज बना दे देंगे तो तारीख में तो हमने चलो 1 साल 100 साल, लेकिन ये खत्म हो जाएंगे। आज भी मकली में ये जो अरगून, तरखान नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी कौमें तारीखें कहाँ गई? हिंदी यहाँ पे है। कहने के हमारी अप्रोच जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए और बिहाइंड द ट्रूथ होनी चाहिए। तो वो ये आसमा जहांगीर का जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया था कि जो आपके पर्सनल बायसेस होते हैं, कभी कभी वो भी आपको ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं या ऐसी सोच लाने पर मजबूर कर देते हैं जो कि एक नेगेटिव होती है। उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि वो अफ्रीका में कहीं गई थी, किसी होटल में बैठी हुई थी, वो डिनर कर रही थी या बाहर में थी या जो भी थी, डिनर कर रही थी वो। तो वहाँ पर जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा तौर पर हमारे जो हैं वो काले भाई रहते हैं यहाँ। तो वो आए तो आसमा जहांगीर ने अपना बैग साइड में कर लिया। तो वो बंदा आकर उनके साथ बैठा था। तो वो कह रहा है कि आपको क्या मुझसे कोई डर था या क्या, मैं क्या करता? तो वो बहुत शर्मिंदा हुई थी उस पर। उसने बोला था कि ये मेरे पर्सनल बायसेस हैं जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं सबकॉन्शियस वो में हमारे, हाँ। क्योंकि बचपन में देखे ना, मैं जाती तौर भी हम समझते हैं, मैं समझता हूँ, मैं भी हेट्रेड एक सोच रखता था। और मुझे भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये इम्बाइब की चीजें घर से नहीं मिलती, सोसाइटी हम्म, ये देती है, हम्म, लोग ये देते बिल्कुल। हैं। हाँ। घर से तो मिलती नहीं, अल्लाह का शुक्र है, घर से किसी का वालिद नहीं कहता कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, नफरत कराता है या ये ऐसा या वैसा है, नहीं। हमारी सोसाइटी, खास करके सिंधी सोसाइटी में, घर में ऐसा होता ही नहीं है। आप हमारे मोहल्ले में रहें, आप बताएं, और पीछे वाले इंडिया पाकिस्तान नाम होता था, लेकिन प्रदीप वाले या दूसरे वाले तो वियर्ड है। अच्छा, वो तो रोजे रखता था, प्रदीप में हम ईद वगैरह में वो सेम वगैरह वो जोड़े पहनते थे, और हम पटाखे भी पहनते थे, और दिवाली पे हम ये पटाखे फोड़ते थे। हाँ, तो एक ब्रदरहुड का होना चाहिए। तो लेकिन ये आपकी बात सही है कि हमारे सबकॉन्शियस में, क्योंकि चाइल्डहुड से जो चीजें इम्बाइब की जाती है हम्म, ना, वो आपको डिस्टर्ब करती हैं आगे जाके अपनी हाँ, लाइफ में। उनके लिए अच्छा, उनका हल ये है कि देखिए, हमें हल के लिए भी बात करना चाहिए। हमें या तो अच्छे उस्ताद मिलने चाहिए, हम्म, जो जैसे हमारे सिंध में रसूल बख्श फली जो साहब थे, ये इब्राहिम हम्म, जोयो साहब थे। जो सब थे। दे वर शेख अयाज अमेजिंग थे। पर्सनालिटी। शेख अमर देखें, जलील। वो एक उस्ताद की मतलब रोशनी देने वाले थे ना। मैं हम्म, आपको लिटरली सच बताऊं कि मैं जब मेरा एक खुशनसीबी है कि मैं जोयो साहब के साथ रहा हूं, जो उनके रसूल बख्श फली जो साहब के भी उस्ताद थे, इब्राहिम जोयो साहब। हम्म, तो मैं बड़ा एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक एक लिखता, मैं लेके पास क्वेश्चन लेके जाता था ना। तो कैन यू इमेजिन कि वो मुझे उनके इनका जवाब क्या होता था? वो कहता था कि सुमेर, सुमेर आपका नाम अच्छा है, लेकिन आप किताबें पढ़ते हो। तो अच्छा, जैसे डॉक्टर समझाता है ना, जैसे डॉक्टर दवाइयाँ देता है, अच्छा वो कहता था कि सुमेर आप किताब पढ़ते हैं, अच्छा आपको शौक है किताब पढ़ने का। चले, अब मैं जो लिसन टू मी फ्रॉम बिफोर 10 इयर्स, हु व्हाट ही गेव मी। आप फिर ऐसा करें कि रिचर्ड डॉकिंस की ये किताब पढ़ें, पढ़े। गॉड डिल्यूजन, एक एक किताब हम्म, बताई। अच्छा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन थे कि आप कायनात इतनी चलती है, इतनी गैलेक्सीज हैं, इतनी ये चलती है, और आप ये हम्म, चीजें करते हैं, आप मानते नहीं हैं। तो हम्म, उनका जवाब देखो कि कोई मुझे कोई ऐसे बताए कि तुम ये करोगे, नहीं करोगे, या मुझे खौफ खा रहा था, नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो, लेकिन तुमने क्या कहा कि किताब पढ़ रहे हो, तो ये किताब लो, एक रिचर्ड डॉकिंस की बताई। मैंने कहा, मैं लिखता गया, एक रिचर्ड डॉकिंस की बताई, और एक हम्म। ये द जीन बताई, ठीक है, सेल्फिश जीन। और द जीन बताई, और दूसरी ये जो सेल्फिश जीन होगी ना, द सेल्फिश सेल्फिश जीन। जीन, हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। हाँ, रिचर्ड डॉकिंस और की, एक हाँ। दूसरी किताब बताई थी, ठीक है। अच्छा, हम्म, एक और मजे की बात बताएं, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। हाँ, वो था राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। इम्स केरन हार्मस्ट्रांग था, ये नहीं, ऐसा कोई कैरन नाम था, बहरहाल मेरा वो पड़ा हुआ है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग थी राइटर नहीं या नहीं, था। केरन आर्मस्ट्रांग तो रिलीजन पे लिखती है, लेकिन राइज एंड फॉल ऑफ ये ग्रेट नहीं थे। एम्पायर, पॉल पॉल एफ कैनेडी, हाँ, पॉल एफ कैनेडी। अच्छा, मुझे बिल्कुल। पता ही नहीं है ना क्या किताब है। कैन यू हम्म, इमेजिन, जब वो मैंने किताबें पढ़ी, मेरी सारी थॉट ही चेंज हो गई। हम्म, दिस इज द थिंग कि मैंने आपको कहा कि सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है, नहीं रहते। तो अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो आपका ये खौफ, आपकी ये जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट, वो कैसे खत्म होंगी? ऐसे हम्म, स्कूल होने चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सिंध में ऐसे लोग चले गए हैं, ठीक है।
लेकिन मैं हमेशा ये लिखता हूँ कि उनके जो जीएम सैयद के जो शागिर्द हैं, रसूल बख्श के जो शागिर्द हैं, इब्राहिम जोयो के जो कंपनी में रहे हैं, उनसे भी हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी और हमारे फ्यूचर का ही बेहतर के लिए सोचते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बात की इन उस्तादों की, एक जो कि पोएट हैं, जो कि बहुत फेमस रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, हबीब जालिब, हाँ, सादत हसन जबरदस्त। मंटो। वो अपने टाइम से काफ़ी आगे की बातें लिखते थे, लेकिन उनको भी सोसाइटी ने इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज अगरचे आप पाकिस्तान, अगरचे बाहर किन जो कुछ पर्सनालिटीज़ है जिनकी वजह से जाना जाता है, उनमें से सादत हसन मंटो एक है, जिनकी जिनकी जिन पर जिनके जो सफ़रनामे और नॉवेल्स जो जबरदस्त, जो भी उन्होंने जबरदस्त, उन्होंने बेहतरीन, देखे ना, जबरदस्त। सादत मंटो उन्होंने तो एक रिवॉल्यूशनरी था। उन्होंने जो किताबें बेहतरीन। लिखी हैं उस पर मूवीज जो हैं वो बनी हैं, तो वो एक बिल्कुल। काफी जो है उनकी जो जान पहचान है वो बाहर भी मुल्क में है इस तरीके हाँ, से। बिल्कुल। तो अभी हम एक जो इसको टॉपिक पर फिर हम खत्म करते हैं, इसका ये है कि आप पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स जैसे वो हमने बात की, और जब हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स हैं और जो दूसरे कंट्रीज में जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान इस एज में भी, इस सेंचुरी में भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, और यहाँ उस तरीके से वो विल नजर नहीं आती हमारी जो जो भी गवर्नमेंट में है, या जो जो साहिब इक़्तिदार हैं जो कि इसको चला रहे हैं, वो उनमें विल नजर नहीं आती कि वो उनको इम्प्लीमेंट करें, और वो एक तरीके से ये डिग्निटी और ये जो है सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो सारे बंदों को जो है वो दें, अपनी पॉपुलेशन को। देखें, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि पार्लियामेंट तो है ही नहीं, ठीक हाँ। है? हंग पार्लियामेंट जैसे आपने नाम सुना है, बनाना रिपब्लिक आप जैसे नाम सुनते हैं, Hung इनका Parliament कोई is quite good. Hung Parliament is better than this Parliament. Hung Parliament is कि still कि वो जीत के कर पार्लिया सही आए हैं वो, हाँ, हाँ। लेकिन वो ये है कि एक पार्टी जीत कर नहीं आई, मल्टीपल पार्टी जीत के हैं। देखिए, that's यहाँ पे understandable. राइट्स तो वो बताएंगे जिनको कुछ पता हो ना। Uh, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने जाति, उनके उनके आबा अजदाद और इनकी जो प्रोजनी तरक्की करे, बस। जिनका हम्म, मकसद ही जात से हो, उनका मकसद अवाम से नहीं होता। हम्म, इसलिए वो ह्यूमन राइट्स की तो उनको पता ही नहीं है। इसलिए हम्म, उनको ये चीज का पंजाब में इतने सारे वाकयात हुए हैं। आप हम्म, बताएं उन पे क्या अमल दरामद हुई है, सजाएं कितनी की हुई हैं, ठीक है? सिंध में वाकये होते हैं, सजाएं कितनी होती हैं। हम्म, आप कुकुड़ के चोरी करने वाले को तो आप सजा दे देंगे, लेकिन कर दे रहे किसी हैं। इंसान के तो ये मेरी नजर में कि दिस इज द लाफिंग स्टॉक। और हम्म, एक पार्लियामेंट नहीं है, एक वहां पे एक एक ओताक है, कोई वडेरों की एक ओताक है, जिसमें एक दूसरे को बस ये हमें हमें दिखाने के लिए कि ये आपस में ऐसे कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में देखें ना, आज तक आप हमारी हम्म, बदकिस्मती से पार्लियामेंट में देखें, कोई अवाम के मसले के हल के लिए बात हुई है? कोई अमेंडमेंट किसी के भूख के लिए हुई है? कोई हम्म, अमेंडमेंट किसी के बेरोजगारी रोजगार के लिए हुई है? कोई अमेंडमेंट के ये हुआ है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, उस पे किसी भी इंसान की जान लेनी चाहिए, ऐसी कोई अमेंडमेंट हुई है? ये हम्म, अमेंडमेंट हुई है कि इस मुल्क में अगर किसी को कोई भी रात को भूखा सोएगा तो ये वो गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। ये क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकती? अच्छा, हम्म, ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती? फंडामेंटल राइट हेल्थ नहीं हो सकता कि भाई फंडामेंटल राइट किसी अमीर को और गरीब को सेम आगा खान से सेम वो इलाज दिलाया जाए? एक एक जो सिसक के बिलक बिलक के लाशों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। इलाज तो दूर हम्म, की बात है मेरे भाई। दूर की बात। इलाज दूर की बात है, लाशों के लिए गधे गाड़ियों पे औरतें वो प्रेगनेंसी और उनके वो जो डिलीवरी कर रही हैं, हम्म, उनकी जो वो डोंकी कार्ड पे जाके उनकी हालत बुरी हो जाती है, वो वहां पे बच्चे पैदा कर रही हैं। आप ये देखे तस्वीरें आ जाती हैं। बिल्कुल। इस दौर में हाँ। 22वीं सदी में हमारी औरतें, सिंध की औरतें, वो वहां पे रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको ये नहीं मिल रहा, सही ट्रीटमेंट, सही इलाज नहीं मिल रहा। तो हम्म, ये क्यों? हम्म, क्योंकि ये पार्लियामेंट से ये लॉज होते हैं ना। हमारे पास हम्म, फंडामेंटल राइट हेल्थ का नहीं है, हमारे पास फंडामेंटल राइट सेहत का नहीं है, हमारे पास फंडामेंटल राइट उसका क्या कहते हैं, एजुकेशन। सही वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का नहीं है। हम्म, नहीं, आप बाकी सही सारे कह रहे हैं। अपने अपने मफाद के लिए सारे फंडामेंटल राइट रख दिए जाएंगे और ये कर दिए जाएंगे।
जज को ऐसे कर दो, जज हटाओ, ये कर दो, पार्लियामेंट ये कर दो, मिनिस्टर को कैसे हटाया जाएगा, पता नहीं ये मतलब अवाम के लिए क्या, अवाम के लिए कोई कब अमेंडमेंट आएगी, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, वही अभी भी जैसे कोई भी हमारा सियासतदान है बीमार होता है तो वो लंदन जाता है अपना इलाज करवाने, या वो अमेरिका जाएगा। वो हमारे मुल्क में तो वो आगा खान के में भी नहीं जाएगा। वो देखे बोलेगा कि वो आगा खान। उसको तो अपने, मैं यही कह रहा हूँ ना, उसको तो अपने मुल्क की इस इलाज पे भरोसा नहीं है जिसका इलीट इलीट आगा खान प्रेफर कर रहा है। हाँ, सी द पोजीशन, क्योंकि बजट जाती है लेकिन दवाइयां बेची जाती हैं। बेची जाती हैं। इतना बड़ा इंसान के जुल्म के यहाँ पे दवाइयां डबल, हाँ, मतलब आपको क्या कहते हैं कि हमें दवाइयां असर नहीं कर रही, हमने हम्म, दवाइयों पे कमीशन लेना शुरू कर दिया। इंसान हम्म, की जो सेहत से खेलते हैं, हम्म, इंसान की जो जिंदगियों से खेल रहे हैं। हम्म, तो मेरी नजर में ये इंसानों का तो फिर मुल्क, इंसानों का तो मुआशरा ही नहीं है ना ये फिर। यही। चले अब हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं इस पर, और